Hello dear student, today we are going to solve practice set 10.1. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है write the question and the reminder. We solve the examples. First 5 examples in part 1 and then again from example number 6 to 10 in next video. Divide and write the question and the reminder. First example is 21m square divided by 7m. First of all, we have to divide monomial by monomial. यहाँ पे हमें 21m स्क्वायर को 7m से डिवाइड करना है. तो फर्स्ट थिंग इज दैट 7m को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया या किस अलजेब्रिक एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर 21m स्क्वायर मिलता है. हमें ढूंढना है सबसे पहले. तो वी नो दैट 7 into 3 that is 21 और m को m से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है m स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलता है साइमल्टेनियसली दैट इज 3m यानी 7m into 3m that is 21m square. 7 into 3 that is 21. m into m that is m square. So write the dividend as 21m square. यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन इज 3m. सो इसका सब्ट्रैक्शन किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है 0. सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 3m. Question is equal to 3m and remainder is 0. Our second example is 40a cube divided by minus 10a. 40a cube को हमें माइनस 10a से डिवाइड करना है. सेम थिंग यहाँ पे करनी है. हमें 10a को किस अलजेब्रिक एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए 40a क्यूब. मीन्स यहाँ पे हमें मालूम है 10 into 4 दैट इज 40. यहाँ पे माइनस 10 है तो माइनस 10 को माइनस 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है प्लस 40. और a को अगर हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है a क्यूब. दैट इज यहाँ पे हमें क्या लिखना है माइनस 4a स्क्वायर. दिस इज द आवर आंसर. सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 4a स्क्वायर. अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 10a इंटू 4 माइनस 4a स्क्वायर तो उनका आंसर क्या आता है माइनस 10 इंटू माइनस 4 दैट इज 40. a इंटू a स्क्वायर दैट इज a क्यूब. दैट इज द डिविडेंड. सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया 40a क्यूब. यहाँ पे डिविडेंड हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा उसका दैट इज माइनस. सो वी गेट रिमाइंडर 0. साइन यहाँ पे चेंज हो गया. प्लस 40 और माइनस 40 0. यहाँ पे प्लस a क्यूब और माइनस a क्यूब दैट इज 0. सो वी राइट हियर एज क्वेश्चन इज इक्वल टू minus 4a square and remainder is 0. Our third example is
Our third example is minus 48 p raised to 4 divided by minus 9p स्क्वायर। यहाँ पे हमें माइनस 48 पी क्यूब रेज टू 4 को माइनस 9p स्क्वायर से डिवाइड करना है। Here minus 9p square into bracket is equal to minus 48p raised to 4। मतलब माइनस 9p स्क्वायर को किस अलजेब्रिक एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई किया है तो हमें आंसर मिलता है माइनस 48p रेज़ टू 4। तो यहाँ पे सिंपल हमें मालूम है माइनस 48p रेज़ टू 4 को माइनस 9p स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आंसर हमें मिलता है माइनस 9 और माइनस 48 उसका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे p रेज़ टू 4 और यहाँ पे p स्क्वायर। तो आंसर मिलता है हमें 16/3 p रेज़ स्क्वायर। दोनों नंबर को 3 से डिवाइड किया, 3 into 3 दैट इज 9। 3 से 48 को डिवाइड किया तो 3 और 1 8 18 3 6 are 18। सो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 16/3 p स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे 16/3 p स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस 48 p रेज़ टू 4। अगेन सब्ट्रैक्शन करने पे यहाँ पे साइन चेंज होएगा। सो वी गेट द रिमाइंडर एज 0। आवर क्वेश्चन इज 16/3 p square and remainder is 0. Our next example is 40m raised to 5 divided by 30m cube। यहाँ पे हमें 40m raised to 5 divided by 30m cube इसका आंसर चाहिए। तो we know the factors of 40, that is 4 into 10 into m raised to 5 means अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 3 into 10 into m raised to 3। सो 10 यहाँ पे कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। अगेन वी गेट हियर एज 4m raised to 5 अपॉन 3m raised to 3 बाय इंडिसेस रूल। यहाँ पे डिवाइडेशन है तो m का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे m raised to 4/3 into m raised to 2 5 minus 3 that is 2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, डिविडेंड इज 40m raised to 5, डिविजर इज 30m क्यूब। और क्वेश्चन आया था हमारा 4/3 m स्क्वायर। सो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 40m raised to 5। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है तो इसका साइन बदल जाएगा। सो वी गेट द रिमाइंडर एज 0 एंड आवर क्वेश्चन is equal to 4/3 m square and remainder is 0। Our next example is example number 5।
that is 5x cube minus 3x square divided by a square। बाइनोमियल को मोनोमियल से हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे बाइनोमियल डिवाइजर दिया है हमें डिविडेंड, दैट इज 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, उसको स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म इज हियर इन डिविडेंड, दैट इज 5x क्यूब, उसको हम पहले डिवाइड करेंगे 5x क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स क्यूब के फैक्टर x इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के फैक्टर x इंटू एक्स, कैंसिल हो जाएगी। तो वी गेट द आंसर एज 5x। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो स्क्वायर इंटू 5x, वी गेट आंसर एज 5x क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x क्यूब। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0। अगेन डिविडेंड में लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, इसे भी हमें x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिलता है -3x स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे -3x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा, अगेन वी गेट रिमाइंडर एज 0। सो वी कैन राइट हियर एज क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x minus 3 and remainder is 0।